अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक और डोमेस्टिक करंट अफेयर को देखेंगे जिसमें पाकिस्तान के इमरान खान साहब हैं। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि दे आर डिसॉल्विंग देयर असम्बलीज, और हम रेजिग्नेशंस दे रहे हैं फर्दर टू मेक मच मोर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू गिव द डेट ऑफ अर्ली इलेक्शंस। तो इसको आज थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उनका लॉन्ग मार्च भी ख़त्म होने वाला है, बल्कि उन्होंने वो भी कल उसका अंदिया दे दिया है कि हम लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान किया है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हम जो असम्बली हैं उनके अंदर रिज़ाइन कर रहे हैं। हम इनके ना थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इनके लॉन्ग मार्च के। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये जो इनके एक दो डिसीजंस हैं उनका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सैटरडे को 26/11/2022, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इसी के ऊपर जो है मुंबई अटैक्स भी हुए थे इंडिया के अंदर। तो इसको याद रखिएगा, 26/11/2022। यहाँ पर खान साहब ने एक अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो रिजाइन कर रहे हैं फ्रॉम द नेशनल असेंबलीज एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और उनकी जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, अगर देखा जाए लॉन्ग मार्च का, तो दो थे। एक था अर्ली पोल्स की डेट, मतलब कि इलेक्शन की आप हमें डेट दे दें। दूसरा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उनके अंदर हमारी भी मर्जी शामिल कर दें। लेकिन ये जो काम था ये स्टार्ट खान ने खुद किया था। कैसे? जब ये पावर में थे तो इन्होंने दो ऐसी अपॉइंटमेंट्स थी जिनमें एक थी नैब के चेयरमैन की और दूसरी थी चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपोजिशन के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, लेकिन जब खान साहब अपोजिशन सॉरी गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने अपोजिशन के साथ डिस्कस करना गवारा ना किया, बल्कि उन्होंने अपने ऑर्डिनेंस पास करवाए और जो चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने सोलमोन डिसीजन लिए थे। तो अब जब वो जो अपोजिशन थी एट दैट टाइम वो अब गवर्नमेंट में है, तो दे आर आल्सो टेकिंग रिवेंज। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश की है कि दे हैव टू चूज देयर ओन एग्स फ्रॉम देयर बास्केट्स। तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाया है। ठीक है, ये एक अपॉइंटमेंट थी जिसके बारे में काफ़ी एक इश्यूज थे, ये चल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सॉल्व हो गया है। दूसरा जो इनकी अर्ली इलेक्शन का था, उनके लिए उन्होंने अब नया प्रेशर टैक्टिक स्टार्ट किया। वो क्या है जी, कि आप अपनी जो असेंबलीज हैं उनको डिसॉल्व कर दें। उससे क्या होगा, अब बाई पोल्स तो हो नहीं सकेंगे इतनी इतनी ज़्यादा जगहों के ऊपर। तो क्या होगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अर्ली इलेक्शंस की डेट देनी पड़ेगी। तो मार्च इन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। द गवर्नमेंट कैन नॉट डील विद द मार्च इन इस्लामाबाद। दे कैन कॉल एज मैनी पुलिस एज दे वांट, बट दे कैन नॉट स्टॉप द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स फ्रॉम द एंटरिंग इस्लामाबाद। सिमिलरली सॉरी सिमिलरली उन्होंने ये कहा कि कोई वी कुड हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन लाइक श्रीलंका। I have decided against marching on Islamabad because I don't want there to be anarchy in the country. आई डोंट वांट टू कॉज एनी हार्म टू दिस कंट्री। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इनकी भी समझ नहीं आती, अगर फॉर एग्जांपल ये सारा कुछ नहीं करना था तो सर आप जब लाहौर से ही स्टार्ट कर रहे हैं आप वहां से ही स्टार्ट ना करें। अब अगर गए हैं तो अब तकरीबन आप कंप्लीट करके आए वापस। अल्टीमेटली बिकॉज उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रेशर टैक्टिक्स था फॉर द अपॉइंटमेंट। जैसे ही अपॉइंटमेंट हुई तो अब वो जो एक मसला था वो तो खत्म हो गया, वो जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ। अब फर्दर वो ये चाहते हैं कि एट लीस्ट अब जो इलेक्शंस हैं उनकी हमें डेट दी जाए, वो क्योंकि पॉपुलर हैं तो उनकी पार्टी दोबारा मेजोरिटी में आ सकती है। तो उसने क्या कह दिया है। लेकिन फर्दर जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो रीजनल मतलब कि प्रोविंशियल हैं और नेशनल असेंबलीज हैं वहाँ से भी हम आउट कर रहे हैं, मतलब कि हम वहाँ पर रिजाइन कर देंगे, जिससे ये क्या होगा कि हम ना इस जो करप्ट सिस्टम है उसके साथ नहीं चल सकते। अब मसला ये है कि जैसे ही वो ये डिसॉल्व करेंगे या रिजाइन करेंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट को फाइनली जो अर्ली इलेक्शंस हैं वो उसके लिए डेट देनी पड़ेगी। तो क्या गवर्नमेंट अब अगर हम फर्दर इसके इम्पैक्ट्स देखें तो क्या गवर्नमेंट इज रेडी फॉर अर्ली इलेक्शंस? तो क्या इस कंडीशन में मुल्क है कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं?
ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। उसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर स्टिल इकोनॉमिक क्राइसिस आर ऑन द बूम। उसके बाद जी आईएमएफ की सोर्ड अगेन लटक रही है, उनके साथ हमारी डील अब दोबारा होनी थी। उनके फर्दर जो डिस्कशंस होनी थी, उसके ऊपर बात अभी चलनी थी। उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है वो इट इज़ ऑल टाइम हाई। तो अर्ली इलेक्शंस जो होंगे वो फर्दर एक डिरेल करेंगे सिचुएशन को, पॉलिटिकल क्राइसिस को और ज़्यादा ये ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा अगर देखा जाए तो खान का जो एजेंडा है वो करप्शन के ऊपर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर देखें तो उसकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम पेंडोरा जो पेपर्स हैं उनके अंदर आया। उसके अलावा आपकी जो सीपीआई इंडेक्स है, उसमें पाकिस्तान रीच्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसके अंदर पाकिस्तान रीच्ड 140 अंडर द खान टेन्योर। ठीक है। तो करप्शन तो उनके इरा में भी बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने जितने भी अपने साथ वाले जो उनके अगर देखें पार्टी मेंबर्स हैं या जो भी हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो भी सारे उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे इन्वॉल्वमेंट थी। तो एक सिस्टम इस तरह नहीं होता, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सिचुएशन आप चीज़ों को आराम आराम से ठीक करने की कोशिश करते हैं, ना कि रेवोल्यूशन आए। और रेवोल्यूशन लाने के लिए फिर या तो आपके पास इतनी ज़्यादा मेजोरिटी हो, और फिर अगर रेवोल्यूशन आते भी है ना तो फिर वो अवाम के फ्लड से ही आते हैं। मतलब कि अगर आप जितने भी अभी तक रेवोल्यूशन देख रहे हैं, अभी तक 4 से 5 रेवोल्यूशन आए हैं। जिस तरह फ्रेंच के अंदर आया था, अमेरिका के अंदर आया, उसके बाद ईरान के अंदर आया, उसके अलावा रशिया के अंदर आया, क्यूबा के अंदर आया। ये सारे जो रेवोल्यूशन थे वो कोई पॉलिटिकल लीडर लेके नहीं आया था। वो मोस्टली जितने भी थे ना, वो अवाम के नुमाइंदे उठे, अवाम के जो अवामी लोग थे वो उठे, उन्होंने मुल्क की जो तकदीर थी ना वो बदलने की कोशिश की ओवरऑल। तो हमारी जो अवाम है वो बेसिकली सिर्फ पॉपुलिस्ट स्लोगन्स के ऊपर चल रहे हैं। और खान साहब भी अगर फॉर एग्जांपल आना चाह रहे हैं तो दे ही वांट्स टू बिकम अगेन पावरफुल मैन इन द कंट्री, और वो दोबारा वही अपनी सीट बचाने के चक्रों में है। आल्दो कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ उनकी अच्छी पॉलिसीज भी थी, लेकिन करंटली जो उनका एजेंडा है वो बेसिकली यही है कि ही वांट्स अगेन पावर इन दिस कंट्री। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर फॉर एग्जांपल आप ठीक है आना भी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको ओवरऑल फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखानी पड़ेगी, ताकि एट लीस्ट आप पावर में आ सकें। फर्दर जिस तरह आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर द टाइम बीइंग है वो ये है कि पाकिस्तान को दो चीज़ें चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इन दोनों चीज़ों को लाजमी आप पहले इंश्योर कर लें, उसके बाद चाहे आप अर्ली इलेक्शंस में चले जाएं। अब मसला ये था कि लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान केयर टेकर गवर्नमेंट में था तो पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला गया था। हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इस तरह की ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पे अंडरमाइन किया जाए। तो इट इज़ हाई टाइम कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे इन द गवर्नमेंट चाहे इन द अपोजिशन, वो सारे अंडरस्टैंड करें सिचुएशन ऑफ द कंट्री को, और दे हैव टू डू in the interest of the country's priorities instead of their personal politics। मतलब कि वो जो एक अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स है उसको चमकाने के चक्रों में है, उनको चाहिए कि कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको फर्दर प्रायोरिटाइज करें, और जो हैं चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश करें। होपफुली जी इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। कुछ ये समझते होंगे कि मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बाइस्ड हो गया होऊंगा। तो ये एक जस्ट मेरी अपनी पर्सनल परसेप्शन है। वन कैन डिनाई माई परसेप्शन, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। we are living in a democratic country although it is a hybrid democracy, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है। तो आप डिनाई भी कर सकते हैं, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, मैं जस्ट जो परसीव करता हूँ फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट से, मैं मल्टीपल जो थिंक टैंक्स होते हैं उनके उनको सुनता हूँ, वहाँ से फिर मैं अपना एक एनालिसिस जनरेट करता हूँ from my previous study. So hopefully you will be understand. And with this Vaji, I would like to thank you for watching my video. Allah Hafiz.